प्यारे बच्चों, अब हम डिस्कस करेंगे पहले आम चुनाव की मुख्य विशेषताएं। जैसा कि आपको पता ही है कि भारत में पहले आम चुनाव अक्टूबर 1951 से फरवरी 1952 के बीच में हुए थे, जिनको करवाने के लिए 5 महीने का समय लगा था। तो प्यारे बच्चों, अब हम इसी को डिस्कस करते हैं कि प्रथम आम चुनाव की मुख्य विशेषताएं क्या रही। जैसा कि हमने +1 की कक्षा में चुनाव आयोग के बारे में पढ़ा था, तो मैं बता दूं आपको कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 में चुनाव आयोग के गठन की व्यवस्था की गई है। भारत में जितने भी चुनाव करवाए जाते हैं, उन सब की जिम्मेवारी चुनाव आयोग को सौंपी गई है और इसी उद्देश्य के लिए 1950 में चुनाव आयोग का गठन किया गया था और ये उम्मीद की गई थी कि 1950 में किसी भी वक्त जो है वो पहले आम चुनाव करवाए जा सकते हैं। उसमें भारत में 17.32 करोड़ मतदाता थे और इन मतदाताओं को 3200 विधायकों और 489 सांसदों का चुनाव करना था। तो ये चुनाव आयोग के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती थी और क्योंकि भारत की अधिकांश जनता जो है वो अनपढ़ थी, गरीब थी, पिछड़ी हुई थी और ऐसे में चुनाव करवाना जो है वो बहुत ही मुश्किल था। अब चुनाव संपन्न कराने के लिए 3 लाख से ज़्यादा अधिकारियों और कर्मचारियों को चुनाव ड्यूटी के लिए प्रशिक्षित किया गया था। प्यारे बच्चों, जो पहले आम चुनाव मैंने अभी आपको बताया कि फरवरी 1952 में समाप्त हुए थे, इन चुनावों को 2 बार स्थगित करना पड़ा था और अंत में ये चुनाव अक्टूबर 1951 से फरवरी 1952 के बीच संपन्न हुए थे और इस संपूर्ण प्रक्रिया को चुनाव करवाने को जो है वो कुल 5 महीने का समय लगा था। अब मैं बात करूंगा प्रथम आम चुनाव की मुख्य विशेषताएं क्या है। तो सबसे पहली मुख्य विशेषता है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, मतलब यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। जैसा कि आपको पता है कि जो पहले आम चुनाव हुए थे, इन आम चुनावों में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार को अपनाया गया था, जिसका मतलब ये होता है कि भारत में जो नागरिक 21 आयु से या 21 वर्ष की आयु को पूरा कर चुके थे, उन्हें बिना किसी भेदभाव के वोट डालने का अधिकार दिया गया था। पहले आम चुनाव के समय भारत में कुल मतदाता थे 17.32 करोड़ और इनमें से लगभग 61% मतदाताओं ने ही अपने मताधिकार का प्रयोग किया था। तो पहले आम चुनाव की मुख्य विशेषता ये रही है कि इसमें वयस्क मताधिकार, मतलब कि भारत में जो नागरिक 21 वर्ष से की आयु पूरी कर चुका था, उसे वोट डालने का अधिकार दिया गया था और उसमें कुल मतदाता थे 17.32 करोड़ और जिसमें 61% मतदाताओं ने ही अपने मताधिकार का प्रयोग किया था। दूसरे आम चुनाव या आम चुनाव की पहले आम चुनाव की दूसरी मुख्य विशेषता है कि ये जो चुनाव थे वो चुनाव आयोग द्वारा संपन्न करवाए गए थे और चुनाव आयोग को ये कार्य दिया गया था कि 3,200 जो विधायक थे उनका चुनाव और 489 जो सांसद थे, जो लोकसभा के लिए चुने जाने थे, उनका चुनाव पूरा कराना था। इसके लिए मतदाता सूचियां तैयार करना, चुनावों का प्रबंध करना, चुनावों में कर्मचारियों की ड्यूटियां लगाना, उनकी नियुक्ति करना, यह सब चुनाव आयोग को ही करना था। तो चुनाव आयोग ने जो है वो लगभग 5 महीने के समय में 5 महीने के भीतर जो है वो इस कार्य को पूरा किया था और इसका श्रेय उसमें के हमारे जो चुनाव आयुक्त, मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन थे, उनको जाता है। तो पहले आम चुनाव की दूसरी मुख्य विशेषता ये रही है कि इसमें भारत में जो पहले आम चुनाव हुए थे वो चुनाव आयोग के द्वारा करवाए गए थे।
तीसरी बात, कांग्रेस को भारी बहुमत प्राप्त हुआ। पहले आम चुनावों में कांग्रेस पार्टी को भारी बहुमत प्राप्त हुआ था। उन्हें 489 में से 364 स्थान प्राप्त हुए थे, जो कि कुल स्थानों का 74.3% था। और इसका एक और कारण भी रहा है कि कांग्रेस की इसकी सफलता के पीछे इसका श्रेय जो है वो इसके जाता है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने ही आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी, और जो भी आज़ादी, ये देश को आज़ाद करवाने के लिए जो भी आंदोलन चलाए गए थे वो कांग्रेस के द्वारा ही चलाए गए थे। तो इस प्रकार इस कारण भी कांग्रेस को भारी बहुमत प्राप्त हुआ था। चौथी बात है नाम मात्र विपक्षी दल। पहले आम चुनावों के समय विपक्षी दलों की स्थिति जो है वो नाम मात्र थी, अर्थात जो विरोधी पार्टियां थी, जैसे कि हमने पिछले वीडियो में भी उन पार्टियों के बारे में पढ़ा था या नाम पढ़े थे कि जो पार्टियां थी वो नाम मात्र की थी। उन्होंने केवल अपनी उपस्थिति दर्ज करवाने के लिए चुनाव लड़े थे। केवल दो ही पार्टियां ऐसी रही थी, एक कम्युनिस्ट पार्टी और दूसरी सोशलिस्ट पार्टी, जिन्हें 10% से ज़्यादा मत जो है वो प्राप्त हुए थे। और पांचवी बात, बहुदलीय प्रणाली। जैसा कि पहले भी आपको बताया जा चुका है कि पहले आम चुनावों में 14 राष्ट्रीय राजनीतिक दलों और 39 क्षेत्रीय दलों ने भाग लिया था। तो 1952 में जो आम चुनाव हुए थे उसमें चुनाव आयोग ने 53 राजनीतिक दलों को मान्यता दी थी, जिसमें 14 राष्ट्रीय दल थे और 39 क्षेत्रीय दल थे। और ये जो राजनीतिक दल बने थे वास्तव में कांग्रेस पार्टी से ही निकले हुए थे। कांग्रेस पार्टी से अलग हुए नेताओं के द्वारा ये पार्टियां जो है वो बनाई गई थी। इस प्रकार लोकसभा में जो है वो लगभग 30 राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि पहुंचे थे। तो ये था हमारे प्रथम आम चुनाव की मुख्य विशेषताएं। तो चलते एक बार फिर थोड़ा सा इसके ऊपर डिस्कस करूंगा कि पहले आम चुनाव की मुख्य विशेषताएं, ये 5 पॉइंट आपने रखने हैं। कि एक व्यसक मताधिकार। व्यसक मताधिकार होता है कि जब कोई स्त्री या पुरुष निश्चित आयु पर पहुंच जाते हैं तो उन्हें बिना किसी भेदभाव के मत देने का अधिकार दिया जाता है। तो पहले आम चुनाव में भी भारत में जो व्यक्ति 21 वर्ष की आयु को पूरा कर चुके थे उन्हें बिना किसी भेदभाव के मताधिकार का प्रयोग किया था या उन्हें वोट देने का अधिकार दिया गया था। और उसमें कुल मतदाता थे 17.32 करोड़, जिसमें 61% लोगों ने ही अपने मत का प्रयोग किया था। दूसरी विशेषता रही है कि भारत में जो पहले आम चुनाव हुए थे वो चुनाव आयोग के द्वारा करवाए गए थे, और जिन्हें 3200 MLA और 489 MPs का सांसदों का चुनाव करवाना था। इसके लिए मतदाता सूचियां तैयार करनी, चुनावों का प्रबंध करना, चुनाव कर्मचारियों अधिकारियों की ड्यूटियां लगाना, ये सारे काम जो है वो चुनाव आयोग के द्वारा किए गए थे, और ये सारा कार्य 5 महीने के भीतर पूरा किया गया था। तीसरी बात कि पहले आम चुनावों में पहले आम चुनाव की एक विशेषता ये भी रही कि इसमें कांग्रेस को भारी मत प्राप्त हुए थे। 489 में से 364 स्थान प्राप्त हुए थे, और इसका मेन कारण ये भी रहा है कि कांग्रेस पार्टी ने आज़ादी की लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और चौथी बात कि प्रथम आम चुनाव की एक विशेषता ये भी रही है कि इसमें जितने भी विरोधी दल थे वो नाम मात्र थे, अर्थात उन्होंने अपनी उपस्थिति दर्ज करवाने के लिए ही जो है वो चुनाव लड़े थे। केवल दो ही पार्टियां ऐसी थी, कम्युनिस्ट पार्टी और सोशलिस्ट पार्टी, जिन्हें 10% से ज़्यादा वोट प्राप्त हुए थे। और पहले आम चुनाव की एक विशेषता ये है कि यहाँ पर बहुदलीय प्रणाली पाई गई थी कि 1952 में 53 राजनीतिक दल थे जिन्हें चुनाव आयोग ने मान्यता दी थी, जिसमें 14 राष्ट्रीय दल और 39 क्षेत्रीय दल थे। और इस प्रकार पहले आम चुनावों के बाद लोकसभा में 30 राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि पहुंचे थे। उम्मीद करता हूं कि ये प्रश्न आपको समझ आ गया होगा। धन्यवाद।